नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की। और ये कवर करता है सेक्शन 141 से लेकर 160 तक। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब पब्लिक पीस, यानी कि अगर आप कोई भी ऑफेंस कर रहे हैं जिसकी वजह से समाज में शांति भंग हो रही है तो वो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का हिस्सा है। सबसे पहले इसमें बात की गई है अनलॉफुल असेंबली की। अनलॉफुल असेंबली क्या होता है? 5 या 5 से ज़्यादा लोग जब एक क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो उसको अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें उनके जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, जो भी अपराध वो करना चाह रहे हैं, वो 5 तरीके का हो सकता है और इसी चीज़ को डिफाइन किया गया है इसके पहले सेक्शन में, सेक्शन 141 के अंदर। पहला पार्ट कहता है कि अगर आप क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि आप किसी को डराने की इच्छा से, क्रिमिनल फोर्स के 3 हिस्से होते हैं, फियर, इंजरी या अनॉयंस। अगर आप तीनों में से कोई भी चीज़ दूसरे इंसान को पहुंचा रहे हो, उसको डरा रहे हो या कोई चोट पहुंचा रहे हो या अनॉय कर रहे हो, तो आप एक तरीके से क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर आप इस फोर्स को किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को या किसी पब्लिक सर्वेंट को ओवरऑल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वो अनलॉफुल असेंबली के अपराध में आएगा। ठीक है जी। बी कहता है टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ। अगर कोई लॉ पारित होने वाला है और उसको रोकने के लिए आपने अनलॉफुल असेंबली बनाई है तो वो भी एक अपराध है। सी कहता है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए या किसी की प्रॉपर्टी में जबरन घुसकर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए अगर आप अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करते हो तो वो भी एक ऑफेंस है। और सेक्शन डी कहता है इसी का, सेक्शन 141 में पार्ट डी कहता है कि बाई क्रिमिनल फोर्स अगर आप किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी ले लेते हो या फिर उसका कोई इनकॉर्पोरियल राइट से उसे डिप्राइव कर देते हो। जैसे कि अगर वो किसी रास्ते में जा रहा है और आपने एक अनलॉफुल असेंबली बनाकर उसको घेर लिया और उसको कहा कि आज के बाद तुम इस रास्ते से नहीं जाओगे, आपने उसका राइट टू वे ले लिया, है ना। या फिर आपने उसका राइट टू यूज वाटर ले लिया। किसी कुएं पे आप खड़े हो गए, कुछ लोग 5 या उससे ज़्यादा लोग खड़े हो गए और उसको बोला कि भैया तुम आज के बाद इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, तो ये क्या हुआ? आपने उसके इनकॉर्पोरियल राइट को रोक दिया। और 5वां इसका जो सबसेक्शन है वो ये कहता है कि अगर आपने क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति से कोई भी ऐसा काम कराया है जो कि वो नहीं करना चाहता था या एंटाइटल्ड नहीं था उस काम को करने के लिए, या फिर अगर वो किसी काम को लीगली एंटाइटल्ड है करने के लिए और आपने उसको करने से रोक दिया, तो वो भी अनलॉफुल असेंबली के अंदर अपराध होगा। ठीक है जी। एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कोई भी जो अनलॉफुल असेंबली होती है, ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में वो अनलॉफुल ही हो सकता है किसी लॉफुल ऑब्जेक्टिव के लिए वो लोग इकट्ठा हुए हों, लेकिन हो सकता है इकट्ठा होने के बाद वो कोई ऑफेंस कर दें, तो जब वो ऑफेंस करेंगे तो वो असेंबली जो है अनलॉफुल असेंबली में तब्दील हो जाएगी और जो भी लोग उसका हिस्सा होंगे उनको सज़ा मिलेगी। ठीक है जी। इसके बाद के जो 4 सेक्शंस हैं वो अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करने के लिए सज़ा की ही बात करते हैं। सेक्शन 142 में कहा गया है कि अगर आप अवेयर हो फैक्ट्स को लेकर के कि कब एक असेंबली अनलॉफुल असेंबली बनती है और आपको पता है कि जहाँ पे आप खड़े हो वो एक अनलॉफुल असेंबली है, तो अगर आप कंटिन्यू करते हो एज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली तो आपको सज़ा मिलेगी। और 143 में इसी की पनिशमेंट को दिया गया है। कहता है कि अगर आप उस असेंबली के मेंबर बने रहते हो तो आपको 6 महीने तक की सज़ा या फाइन या दोनों देने पड़ सकते हैं। 144 में कहा गया है कि अगर आप किसी भी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करते हो डेडली वेपन्स के साथ, डेडली वेपन मतलब जो किसी की हत्या करने के लिए सफिशिएंट है, ऐसे वेपन्स के साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 2 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों भरने पड़ सकते हैं। 145 ये कहता है कि अगर आप किसी भी ऐसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करते हो या उसमें बने रहते हो जिसको डिस्पर्स करने की कमांड दे दी गई है तो भी आपको 2 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों देने पड़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद 146 से लेकर 153 तक रायटिंग की बात की गई है, यानी कि अब तक हम बात कर रहे थे अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करने की। अभी तक उसने क्राइम नहीं किया है, लेकिन अगर उसने क्राइम कर दिया, अगर उसने वायलेंस कर दिया, अनलॉफुल असेंबली वैसे तो अपने आप में ही क्राइम है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली बनाने के बाद उसने वायलेंस कमिट कर दिया, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों ने किया, हो सकता है एक ही आदमी ने कर दिया, वायलेंस कमिट किया या फोर्स का इस्तेमाल किया, तो वो जो अनलॉफुल असेंबली है वो रायट में तब्दील हो जाएगी और उसकी सज़ा भी उसी हिसाब से आगे बढ़ जाएगी और सभी लोग इसमें गिल्टी माने जाएंगे, चाहे ऑफेंस एक ही ने किया है, वायलेंस एक ही ने इस्तेमाल किया, लेकिन गिल्टी सभी लोग माने जाएंगे। ठीक है जी। तो राइटिंग है फोर्स और वायलेंस यूज्ड बाय एनी मेंबर इन एन अनलॉफुल असेंबली एंड देन एवरी मेंबर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग। ठीक है जी।
146 में ये राइटिंग बताई गई है। और सेक्शन 147 में कहें तो इसकी पनिशमेंट की बात की गई है, जिसमें कहा गया है 2 साल या फाइन या दोनों देने पड़ सकते हैं। 148 में कहा गया है राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, अगर आपने वायलेंस कमिट किया है वो भी डेडली वेपन के साथ, तो भैया उसमें आपको 3 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों देने पड़ सकते हैं। ठीक है जी। 149 में कहा गया है कि जो भी मेंबर उस राइटिंग का पार्ट है उन सभी को राइटिंग की ही सज़ा मिलेगी। राइट को हिंदी में कहें दंगा, दंगे करना या करवाना सब राइटिंग का ही पार्ट है। ठीक है जी। 150 में ये बात की गई है कि अगर आप हायरर हो, यानी कि आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, लोगों को नौकरी दे रहे हो कि भैया ये पैसे दे रहे हो कि तुम जाओ और वहाँ पे दंगा करो या करवाओ, है ना, तो उस चीज़ के लिए हायरिंग करने के लिए भी अगर आपको एक इंसान हो जो कि हायर कर रहा है, उस असेंबली का पार्ट नहीं है, उस राइट का पार्ट नहीं है, फिर भी उसको एज अ मेंबर ऑफ दैट राइटिंग ट्रीट किया जाएगा। जो सज़ा मिलेगी किसी भी उस दंगे में जो भी मेंबर्स हैं उनको, वही सज़ा उस हायरर को भी दी जाएगी। ठीक है जी। 152 ये बात करता है कि एजॉल्टिंग या ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर उस राइट को रोकने के लिए आया है ना, उसको अगर आप उसको काम करने से रोक रहे हो या उसको एजॉल्ट कर रहे हो, कोई भी बॉडीली थ्रेट देने का, बॉडीली हार्म करने का थ्रेट दे रहे हो, तो आपको उसकी भी सज़ा मिलेगी 3 साल या फाइन या दोनों। ठीक है जी। 153 में बात की गई है वैटनली, वैटनली मतलब डेलिबरेटली, जानबूझकर, अगर आप प्रोवोक कर रहे हो विद इंटेंट टू कॉज राइट, अगर आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हो कि भैया दंगे करो, कि कोई भी ऐसा भाषण दे रहे हो, किसी भी तरीके से आप लोगों को उकसा रहे हो दंगा करने के लिए, तो उसके लिए आपको सेक्शन 153 के अंदर अपराध माना जाएगा। अगर वो राइट हो गया तो 1 साल तक की सज़ा प्लस फाइन आपको देना पड़ सकता है, और अगर नहीं हुआ तो 6 महीने तक की सज़ा और फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा खत्म होता है राइटिंग, दंगे हमारे यहाँ पर खत्म हो गए हैं। सेक्शन 153A से लेकर 153B तक प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स की बात की गई है, यानी कि 2 ग्रुप्स के बीच में अगर आप नफरत फैला रहे हो, दुश्मनी फैला रहे हो, या उनके बीच में झगड़ा करवा रहे हो, तो उसके जो सेक्शंस हैं वो 153A से लेकर 153B तक दिए गए हैं। 153A में कहा गया है प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा एंड डूइंग एक्ट प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, यानी कि अगर आप 2 ग्रुप्स के बीच में झगड़ा करवा रहे हो किसी भी बेसिस पे, हो सकता है रिलीजन के बेसिस पे करवा रहे हो, या रेस के बेसिस पे करवा रहे हो, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, या रेसिडेंस के बेसिस पे, या लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी कि आप कह सकते हो कि जी हम हिंदी भाषी हैं, ये तमिल भाषी हैं, ये हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, या इस तरीके से कुछ भी आप कह सकते हो कि भैया इनको कोई अधिकार नहीं है इस जगह में रहने का। इस तरीके से जब आप झगड़ा करवाते हो कि ये हम अलग हैं, ये अलग हैं, हम साथ में नहीं रह सकते, इस तरीके से, और वो सोशल हार्मनी को जो है हार्म पहुंचाता है। आप समाज में जो भी पीसफुल तरीके से लोग, शांतिपूर्वक तरीके से लोग रह रहे हैं, उस शांति को भंग करता है, लोगों के बीच में झगड़ा करवाता है, वो हार्मफुल है। चाहे वो आपने शब्दों से किया हो, स्पोकन या रिटन से, बोले हुए शब्द हो या लिखे हुए शब्द हो, या साइंस हो या विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो, किसी भी चीज़ की वीडियो बनाई हो, है ना, वो सभी चीज़ों के द्वारा अगर आपने एनिमिटी को प्रमोट किया है तो आपको 3 साल तक की सज़ा और साथ में फाइन देना पड़ सकता है। और अगर यही ऑफेंस अगर आपने किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में किया है, यानी कि किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में किया है या चर्च में किया है, तो आपको सज़ा थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। ठीक है जी। और वहाँ पे फेथ एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है। जो इंसान जिस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, अगर वो कोई भी बात कर रहा है सही या गलत, लोग जल्दी मान लेते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है तो सज़ा भी ज़्यादा है। अगर आप प्लेस ऑफ वर्शिप में इस ऑफेंस को करते हो तो 5 साल तक की सज़ा प्लस फाइन आपको देना पड़ सकता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए 153AA में बात की गई है कि अगर आपको पता है पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ट्रेनिंग और ड्रिल विद आर्म्स, यानी कि अगर किसी जुलूस में अगर आप आर्म्स लेकर जा रहे हो, या किसी मास ट्रेनिंग या मास ड्रिल का आप हिस्सा बन रहे हो जिसमें आर्म्स के साथ यानी हथियारों के साथ ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो उसमें आपको 6 महीने तक की सज़ा प्लस फाइन देना पड़ सकता है, और वो फाइन मैक्सिमम 2000 रुपये का होगा। ठीक है जी। 153B में ये बात की गई है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हो या एजर्ट करते हो कि ये भैया हमारे राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है, ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हार्मफुल है ये जो क्लास है,
तो आपको 153B में 3 साल तक की सजा और प्लस फाइन देना पड़ सकता है। और अगर इसी ऑफेंस को आपने प्लेस ऑफ वर्शिप में किया तो आपको 5 साल तक की सजा प्लस फाइन देना पड़ सकता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि भैया आपने कहा कि ये जो पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं, आप कह सकते हो कि ये हमारे देश का हिस्सा नहीं है, ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए खतरा है और इनसे इनका जो नागरिकता का अधिकार है वो छीन लेना चाहिए, है ना। जब आपने ऐसा कोई इम्प्यूटेशन लगा दिया किसी एक क्लास के ऊपर तो आप 153 में लायबल हो जाओगे। ठीक है जी। 154 में बात की गई है कि जिस लैंड पर वो अनलॉफुल असेंबली कोई भी राइट कर रही है या कोई भी एक्ट ऐसा कर रही है जो कि गलत है, ऑफेंसिव एक्ट है, तो उसमें जिस जमीन पर वो कर रही है उस जमीन के अगर आप मालिक हो तो आप उसके लिए लायबल होगे, आपको फाइन लगाया जा सकता है जो 1000 रुपये तक का होगा और उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है। फाइन कब लगेगा? जब आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया या फिर अपने एंड पर जो भी आप कर सकते हो उसके थ्रू आपने उसको रोकने की या सप्रेस करने की या डिस्पर्स करने की कोशिश नहीं की है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। 154 यही कहता है। और 155 में ये बात की गई है कि जिस इंसान को उस राइट से कोई भी फायदा पहुंच रहा है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस राइट को प्रिवेंट करे या सप्रेस करे या डिस्पर्स करे। अगर नहीं करता है तो उसको भी फाइन देना पड़ेगा। और 156 में कहा गया है कि हो सकता है जिसको फायदा पहुंच रहा है वो वहां पर अवेलेबल ना हो तो उसका जो भी एजेंट है उसको भी फाइन देना पड़ेगा अगर वो उस राइट को रोकने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है जी। 157 में बात की गई है हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली। किसी आदमी ने कुछ लोगों को हायर किया, कुछ लोगों को रिक्रूट किया अनलॉफुल असेंबली में भाग लेने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए, और आपने उनको रुकवाया किसी जगह पर, अपनी जगह पर, या कोई जगह दी उनको रहने के लिए, है ना, जब तक वो कोई ऑफेंस ना कर दें, तो उसके लिए भी आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है जी। सेक्शन 158 में बात की गई है कि अगर आप खुद हायर हो जाते हो, कोई आपको हायर कर रहा है और आप हायर हो जाते हो किसी अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बनने के लिए और उसमें आप कोई भी गलत काम करते हो या नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हायर हो जाते हो तो अब वो अपने आप में एक ऑफेंस है जिसकी सजा है 6 महीने प्लस फाइन, या और दोनों में से कोई एक भी मिल सकता है या दोनों भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें डेडली वेपन का इस्तेमाल किया है, यानी कि जिन हथियारों से हत्या की जा सकती है ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल किया है, तो सजा बढ़ जाएगी, 2 साल तक की सजा मिलेगी या फाइन मिलेगा या फिर दोनों मिलेंगे। ठीक है जी। इसके जो लास्ट के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 159 एंड 160, इसमें एफरे की बात की गई है। 159 में एफरे को डिफाइन किया गया है कि भैया 2 या 2 से अधिक लोग अगर किसी पब्लिक प्लेस में लड़ रहे हैं और जिससे कि बाकी की पब्लिक को परेशानी हो रही है तो वो एफरे की कैटेगरी में आएगा, पब्लिक पीस को अगर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो, है ना। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आप सिनेमा हॉल में गए, आपने टिकट खरीदा, आप बैठे हो, आप मूवी एंजॉय कर रहे हो और 2 लोग जो हैं आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, तो आपके पैसे तो आपको वापस मिलेंगे नहीं, आपका समय आपको वापस मिलेगा नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो रहा है, तो ये एफरे की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि बेशक 2 लोगों की बीच में लड़ाई हो रही है, उन्होंने आपसे कुछ नहीं किया है, कहा है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया ना। ऐसे ही अगर आप मार्केट में शॉपिंग करने गए हो तो वहां पर 2 लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर आपको शॉपिंग करने में हो सकता है दिक्कत आ रही हो सकता है कि कोई रास्ता क्रॉस करने में दिक्कत आ रही हो, है ना, लोगों को। तो किसी भी तरीके की अगर आपको परेशानी भुगतनी पड़ रही है, जो समाज में जो शांति है उस समय उस एरिया के अंदर वो अगर भंग हो रही है कुछ लोगों के आपस में लड़ने से, तो वो एफरे कमिट कर रहे हैं और इसकी सजा दी गई है इसी चैप्टर के लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 160 के अंदर, सॉरी मैं जबान फिसल जाती है कभी कभी, सेक्शन 160 पर ये चैप्टर खत्म होता है और वहीं पर इसकी पनिशमेंट दी गई है। कहा गया है कि अगर 1 महीने की सजा दी जा सकती है अगर आपने एफरे किया है, और साथ में फाइन भी दिया जा सकता है जिसकी लिमिट होगी 100 रुपये। ठीक है जी। इसी के साथ इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।